विवाद केवल अहंकार का है। जो प्रदेश के मुखिया हैं उनका अहंकार है और कोई विवाद नहीं है। तो पूरे प्रदेश में एक जाति विशेष का ही वर्चस्व है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो नेता हो। प्रदेश के मुखिया समय समय पर ब्राह्मणों के खिलाफ बराबर अपनी आवाज़ उठाते रहे। जब भी वो प्रदेश के मुखिया कोई ब्राह्मणों की बात होती है तो उसको उठाते रहते हैं। कहने को अपने कई तरह की बात कहते हैं, लेकिन अगर उनके रग रग में जाति मानसिकता भरी हुई है और खासकर ब्राह्मणों के खिलाफ उनमें एक विद्वेष या आक्रोश क्यों है, ये समझ से परे है। माता प्रसाद जी बोलेंगे। हम लोग चुपचाप ऐसे खड़े रह रहे हैं। गाँव में हरिशंकर तिवारी जी की प्रतिमा स्थापित होने की क्या विवाद हुआ, क्या पूरा पता है? विवाद केवल अहंकार का है। जो प्रदेश के मुखिया हैं उनका अहंकार है और कोई विवाद नहीं है, क्योंकि हरिशंकर तिवारी जी का जो जन्म स्थान है टाणा ग्राम है, पैतृक स्थान है, उनकी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। तो आज उनके जाने के बाद लगभग साल भर के बाद गांव के लोगों का एक निर्णय था कि उन्होंने चिल्लू पार के लिए, उस गांव के लिए एक मापदंड स्थापित किया था, इसलिए उनकी वहाँ पे एक प्रतिमा लगनी चाहिए। पूरी गांव सभा ने एक खुली बैठक करके इस प्रस्ताव को पास किया और सरकार को प्रस्ताव देने का काम किया। लेकिन सरकार ने जातिवादी रवैया अपनाते हुए, एक जाति विशेष की बात करते हुए सरकार ने कल अराजकतापूर्ण निर्णय लेकर वहाँ पे बन रहे चबूतरे को विध्वंस करने का काम हजारों पुलिसकर्मियों के साथ, प्रशासन के साथ जाकर उस चबूतरे को ध्वस्त कर दिया। और केवल इससे उनकी जातीय और अराजक मानसिकता परिलक्षित होती है। आज के तारीख में अगर आप देखें तो पूरे प्रदेश में एक जाति विशेष का ही वर्चस्व है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो नेता हो। क्या लगता है जिस तरह की कार्रवाई हुई है, ब्राह्मण समाज का एक प्रतिनिधित्व करते रहे हरिशंकर तिवारी जी, तो क्या लगता है इस कार्रवाई को कितना अभ्यासपूर्ण मानते हैं? नहीं, ये हमने कहा अहंकारपूर्ण कार्रवाई है और व्यक्तिगत विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है। प्रदेश के मुखिया समय समय पर ब्राह्मणों के खिलाफ बराबर अपनी आवाज़ उठाते रहे। जब भी वो प्रदेश के मुखिया कोई ब्राह्मणों की बात होती है तो उसको उठाते रहते हैं। अगर आप देखें तो जब अभी 2024 का चुनाव हो रहा था, तो जब राजपूत पंचायत शुरू हुई, करणी सेना की पंचायत शुरू हुई, तो उसमें धारा 144 नहीं लागू हुई थी। दूसरी कोई पंचायत हुई तो उसमें धारा 144 लागू कर दी गई। और आज चाहे जिस भी ब्राह्मण, चाहे आप देखिए प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां ब्राह्मणों की हत्याएं ना हुई हों, जहां ब्राह्मण परेशान ना किया गया हो, ब्राह्मण की आज सुनवाई नहीं की जा रही हो। चाहे सुल्तानपुर के घनश्याम तिवारी हो, चाहे कानपुर का मामला हो, चाहे देवरिया में 6 ब्राह्मणों की हत्या की मामला हो, चाहे अभी लखनऊ में तात्कालिक मामला हुआ प्रत्युष पांडे को, जिसकी हत्या कर दी गई है, बनथरा थाने में जिसकी हत्या कर दी गई है, जिसमें 4 पुलिसकर्मियों को दंडित करने का भी काम सरकार ने किया है। लेकिन ब्राह्मणों की हत्याएं इस प्रदेश में, इस सरकार में थम नहीं रही हैं। चारों तरफ से प्रदेश सरकार में ब्राह्मणों की हत्याएं करने का काम वर्तमान अराजक सरकार करने का काम कर रही है। कल्याण सरकार में मंत्री रहे और अलग अलग सरकारों में भी कैबिनेट मंत्री रहे, तो क्या कहना है? नहीं, उनका सबसे सहयोग था। और कल्याण सिंह जी की सरकार जब बनी थी तो वो गठजोड़ की सरकार थी, उसमें आदरणीय हरिशंकर तिवारी जी का एक महत्वपूर्ण योगदान था और उस सरकार को चलाने का भी काम उन्होंने किया था। लेकिन आज सरकार अपने अहंकार, अपने अलोकतांत्रिक पूर्ण व्यवहार और सबसे बड़ी जातीय विद्रुपता या विद्वेष, ये जो सरकार है, प्रदेश के जो मुखिया हैं, जातीय मानसिकता से घिरे हुए व्यक्ति हैं और कहने को अपने कई तरह की बात कहते हैं, लेकिन अगर उनके रग रग में जातीय मानसिकता भरी हुई है और खासकर ब्राह्मणों के खिलाफ उनमें एक विद्वेष या आक्रोश
क्यों है ये समझ से परे है। आगे क्या करेंगे? आगे अभी हम लोग मूर्ति स्थापना करने का प्रयास कर रहे हैं। गांव के ही कुछ लोगों ने अपनी जमीन वहां देने का काम किया है, तो 5 तारीख को हम लोग मूर्ति का अनावरण करने का प्रयास करेंगे। ये आपके मामले में क्या लोग यहाँ के प्रशासन से आपकी बात हुई है, क्या उनका कहना है? प्रशासन से अगर फोन करिए तो प्रशासन बराबर मीटिंग में रहता है। एसडीएम से बात हुई थी, एसडीएम ने कहा कोई बात नहीं। एडीएम से बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। जब कोई चीज़ अवरुद्ध नहीं हो रही है तो मूर्ति लग सकती है, चूँकि ये एक लंबा प्रोसेस होता है, उससे कोई हिंड्रेंस नहीं है, तो मूर्ति लगनी चाहिए। लेकिन आज की तारीख में मेरे पास उसका कोई रिकॉर्डेड चीज़ नहीं है। ये तो ऑफ द रिकॉर्ड, क्योंकि हम हर चीज़ तो उनसे, जैसे आपसे रिकॉर्ड हो रही हो, रिकॉर्डेड तो हम बात करते नहीं हैं। तो बात किया था गांव के प्रधान लोगों ने, गांव से प्रतिनिधिमंडल आया था, एडीएम से मिला था, डीएम से मिलने का प्रयास किया था, तो डीएम ने उनको आगे बढ़ा दिया था बात। लेकिन कल इस कहने के थोड़ी देर बाद ही पुलिस की ये अत्याचार और अन्यायपूर्ण कार्रवाई और बर्बरतापूर्ण कार्रवाई प्रदेश की जातीय, जो प्रदेश के मुखिया हैं, उनकी जातीय सोच को रखते हुए प्रदेश के अधिकारियों ने इसको अंजाम दिया। आने वाले समय में चिल्लूपार की जनता, प्रदेश की जनता इसका करारा जवाब देने का कार्य करेगी और ब्राह्मण समाज निश्चित रूप से इस जातीय मानसिकता का प्रतिकार करने का काम करेगा।